दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल की खड़ाऊ का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रम सिंह गदा लेकर आगे बढ़ा। जाइए महाराज, ईश्वर आपका भला तो अब नहीं कर पाएगा। बाकेलाल, मैं गया और ठूठ तोड़कर अभी आया। विक्रम सिंह प्रथम बाम्बी के निकट पहुंचा। इसी से आरंभ करता हूँ। बाम्बी टूटते देख बाकेलाल की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मुच्छड़ मनूस ने अपनी मृत्यु दंड के हाथ में हाथ दे ही दिया। मुझे भी हर ओर से सावधान रहना होगा। आखिर ये अच्छा धरियों का क्षेत्र है। ये ठूठ तो वाकई मजबूत है। अच्छा हुआ जो बाकेलाल ने मुझे गदा पकड़ा दी। ये कमबख्त बाम्बी में रहने वाले अच्छाधारी सर्प अभी तक निकले क्यों नहीं? सर्पों के बाहर आने की प्रतीक्षा बाकेलाल वहां कर रहा था, जबकि सर्प आ पहुंचे विशालगढ़ के महल में। साहब साहब, ये तो महल में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें रोको। मूर्ख, रोक के इन्हें शरबत थोड़े पिलाना है। इन्हें भालों से छेड़ डालो और कोई जाकर सेनापति जी को सूचना दो। किंतु बेचारे सैनिक के शस्त्र उठे ही रह गए। और ये हम पर न जाने क्या थूक रहे हैं। कमबख्त, थूक तो मत बोल, विष बोल। शरीर अकड़ गया है विष प्रभाव से। सांपों के महल में प्रवेश की सूचना पाकर सेनापति के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहा साहब? कक्ष के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो, कहीं सांप अंदर ना आ जाए, और बाहर जाकर सांपों का मुकाबला करो। मेरा मतलब उन्हें मार डालो। किंतु सेनापति जी, अब खिड़की दरवाजे बंद होंगे तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मूर्ख, दरवाजे को बाहर जाकर बंद कर। अब तक मैं अपने भाले की धार थोड़ी तेज कर लूं। क्या रे? विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह, महारानी स्वर्णलता और उसका पुत्र मोहक कहाँ है? जल्दी बता, वरना अपना सारा विष तेरे शरीर में भरकर तुझे मोम का पुतला बनाकर सिर से पांव तक अकड़ा दूंगा। ये तो मानवों की भाषा बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं कच्छाधारी सांप हूँ। मेरा नाम सियाप्पा है। मैं जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ सियाप्पा मच जाता है। क्या समझा? अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपना असली रूप। ये देख। सैनिक, इसे भाला मारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पीछे देख ले सेनापति, तेरा सैनिक तो मुझे देखकर पहले ही बेहोश हो चुका है। ओह, वो देख, मेरे बाकी सैनिक भी आ गए। अपनी खैर चाहता है तो जल्दी बता कि महाराज महारानी व उनका पुत्र कहाँ है। हमें उन्हें लेने आए हैं। महाराज तो घर में, मेरा महल में ही है। महारानी जी और मोहक इस वक्त भोजन कक्ष में भोजन कर रहे होंगे, लेकिन मेरे जीते जी तू उन्हें छू तक नहीं सकता। फिर वह तलवार म्यान से खींचकर जैसे ही पलटा, आए सियाप्पा और उसके सैनिक कहाँ गए? अबे, क्यों बन रहा है? तूने देख तो लिया था उन्हें जाते हुए। सेनापति फुर्ती के साथ तलवार पर झपटा। मुझे पता है वो भोजन कक्ष की ओर गए होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया बेटे सेनापति, तो तेरे बड़े भद्दे पीटेंगे, क्योंकि महाराज और बाकेलाल भी इस वक्त महल में उपस्थित नहीं है। सेनापति को दिखे सैनिक। सेनापति जी, उन विचित्र सर्पों को आपके कक्ष की ओर जाते हुए देखा गया था, इसलिए हम आपके कक्ष की ओर ही आ रहे थे। मूर्खों, वो सर्प मामूली सर्प नहीं है, वो भोजन कक्ष की ओर गए हैं। जल्दी उधर चलो। भोजन कक्ष में सियाप्पा को देखकर तहलका मच गया। माताजी साहब, मेरा नाम सियाप्पा है। मैं तुम दोनों को ले जाने आया हूँ। मोहक सिंह ने अपने गर्म खीर की कटोरी एक सांप पर दे मारी। मेरी और माताजी की तरफ अपनी कुदृष्टि मत डालना कमबख्तो। खीर मीठी तो है, पर गर्म होने से मेरा मुंह जल गया। अपने रूप परिवर्तित करके आगे बढ़ो और पकड़ लो इन दोनों को। मोहक सिंह आसानी से कहा हाथ आने वाला था,
मैं गर्म गर्म पूरियों से तुम्हारा मुंह जला दूंगा, सत्यानाशियों। स्याप्पा ने आगे बढ़कर स्वर्णलता को चूटियों से पकड़कर अपनी ओर खींचा। ये तो हाथ आ गई, जल्दी से उस छोकरे को भी काबू में करो। छोड़ दे मुझे दुष्ट, अन्यथा महाराज वो बाकेलाल आकर तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। छोटा तो क्या हुआ, आखिर मोहक सिंह भी राजकुमार था। ले पकड़ मुझे। बच्चू, तुम्हें मजा न चखाया तो मेरा भी नाम मोहक सिंह नहीं। पकड़ो, जल्दी करो। मेरी आंखों में इनसे मिर्ची छोक दी है। शुक्र है मैंने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थी। आओ आओ, पकड़ो मुझे, ये छोकरा तो हाथ ही नहीं आ रहा। बच्चू, अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें मेरा नाम अच्छी तरह से याद रहेगा। मैं हूँ गर्मा गर्म दूध, थोड़ा सा गर्म असर दिखाए। मूर्खों, सर पर रस्सी से पकड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो, मुझे जहाँ चाहे ले चलो। सर्प, सब सर्प मानव वापस सर्पों में परिवर्तित होकर मोहक सिंह पर झपटे और अरे ये क्या, हिम्मत है तो उसी रूप में सामने आओ ना। स्याप्पा ने लगाया ठस। आखिर आ गई तेरी शैतान छोकरा भी हमारा शिकंजे में। स्याप्पा और उसके सर्प सैनिकों वे रानी व मोहक सिंह को बेहोश करके कंधों पर डाला और ले चलो इन्हें कच्चा बाम्बी में। द्वार पर उसी क्षण अपने सैनिकों को लेकर आ पहुंचा सेनापति। दुष्ट स्याप्पा, मैंने तुझे कहा था कि मेरे और इन सैनिकों के जीते जी तू महारानी और राजकुमार को यहाँ से नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने, किंतु इस वक्त तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है सेनापति, क्योंकि अगर किसी ने हमारी राह रोकने की जुर्रत की तो अप्पा स्याप्पा देना ही है। अप्पा राजकुमार और महारानी को डस लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।